हेलो मित्रों, बहुपद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कोई एक बहुपद दे दिया जाएगा और पूछ लेगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताइए, या फिर पूछ लेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए, या फिर 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा की वैल्यू बताइए, या फिर पूछेगा अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा की वैल्यू बताइए। तो ये कोई एक पूछा जाएगा। हमने चार प्रश्न, अलग अलग चार प्रश्नों को एक ही प्रश्न में सम्मिलित किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और हम समझा पाएँ आपको। तो आइए हम इसको एक एक करके कोई प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए, पहला प्रश्न क्या है, 3x² प्लस 4x माइनस 6, ये हमारा बहुपद है। इसकी हम तुलना कर लेते हैं। हमारा मानक समीकरण क्या था, मानक द्विघात समीकरण जो था क्या था, आपको अच्छे से याद होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे a से तुलना करेंगे तो a की जगह पे 3 है, a ये होता है, ये b होता है, ये c आपको पता है, b की वैल्यू 4 होगा, c की वैल्यू हो जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रश्न ले लेते हैं पहला, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि एलसीएम हमेशा गुणनफल होता है हर का, तो आज जो जो मैच करेगा उसे छोड़ दीजिए, अल्फा अल्फा। अब बीटा को ऊपर गुणा करेंगे 1 से तो बीटा हो जाएगा। यहाँ पे बीटा बीटा मैच कर रहा, छोड़ दीजिए, अल्फा को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये अल्फा प्लस बीटा यानी ऊपर मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। तो बस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, शून्य मूल बोले या शून्यक बोले, शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसको समझ लिया जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी की जगह पे आपका 4, ए की जगह पे है 3। तो ये वो शून्यकों का योगफल है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या हो जाएगा, आप समझिए। तो गुणनफल क्या होता है आप बताइए, अनुमान लगाइए, सी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा, सी की जगह पे -6 है, ए की जगह पे 3 है। तो इस 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए, बस आंसर आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल होता है -4/3, ठीक है। और यहाँ पे अपान कर देंगे -2। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये 3 है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाए, ऊपर भिन्न है तो इसको भी भिन्न बना लीजिए। अंश और हर का सबसे ऊपर सबसे नीचे गुणा बीच बीच का, तो ऊपर और नीचे का गुणा करेंगे, -4 × 1 अंश लिखेंगे, बीच बीच का गुणा यानी 3 × -2 करेंगे, तो ये बीच बीच का हर में जाता है। तो कैंसिल कर दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, और माइनस माइनस भी कट जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2/3। ये इसका आंसर आ गया। आराम से समझ में आ गया होगा ना। इसी तरह दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम सूत्र लिखे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इस टर्म में बताना है, तो हम क्या करेंगे, जो प्लस 2ab को इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इसके हिसाब से। अब फिर -2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, बस हो गया सॉल्व। मूलों का योगफल है, तो मूलों का योगफल यहाँ पे -4/3 आया था। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, गुणनफल -2, तो ये हो जाएगा 16, 4 4 जो 16, और 3 3 जो 9, माइनस में है तो -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4/1 कर लेंगे इसको। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9, 1 टाइम में तो 16 ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 का टेबल पढ़ेंगे, 9 टाइम्स में जाएगा तो 9 4 जा 36। आप इसको जोड़ लीजिए, 36 में 16 जोड़ेंगे, 36 10 46, और 46 4 50, तो 52 52/9 आ जाएगा। ये कैंसिल भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, समझ में आ गया होगा ना। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको इधर ला करके बनाएं, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2-3 बार आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा। ये कोई प्रश्न 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। तीसरा प्रश्न, इसका फिर एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा मैच कर रहा तो बीटा ऊपर चला जाएगा, सॉरी बीटा है ये, ठीक, माइनस बीटा बीटा मैच कर रहा तो ऊपर अल्फ़ा चला जाएगा। अब देखिए, बीटा माइनस अल्फ़ा के लिए क्या किया जाए, ये तो गुणनफल ठीक है मिल गया। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पे दिया गया है a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है,
a+b होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये एक सूत्र होता है, इसको भी आपको याद करना होगा। ये ऐसा इसलिए होता है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए a+b होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, अब -4ab को तोड़ेंगे, -4ab लिख लिए थे हम पहले ही, तो इसको जब हल करेंगे तो a+b होल स्क्वायर तो पहले से, अब इसमें 4 में 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a² + b² - 2, यही तो इसका फार्मूला होता है ये। तो बस इसी को एक -2ab ऐड करके यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लिया गया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो a+b होल स्क्वायर -4ab, तो इसको लिख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा था ना, बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब तो मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल -4/3 था, स्क्वायर कर लीजिए, -4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 थी, यहाँ से पता चले, इसको सॉल्व कर लीजिए। 16/9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8/1 एलसीएम ले लीजिए, 9 आ जाएगा, तो 9 टेबल 1 टाइम 4 16 ही आएगा, तो 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, इसको जोड़ दीजिए, 72 10 82 हो जाएगा, 82 में 6 जोड़ेंगे तो 88, 88/9 आ जाएगा। तो बीटा माइनस, समझिएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 88/9। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा √88/9। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और एक बार फिर से इसको 88 को हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, 2 4 8, 2 4 8, फिर देखें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2 2 1 कम, तो 11 11। तो इसमें देखिए जोड़ा किसका बना, इसका बना, तो चाहे हम एक बार समझ लेते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा √, थोड़ा देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, 3 बार 2 है तो 2 2 2, एक बार 11 है, नीचे तो 3 गुणे 3 कर ही लेंगे, तो इसका पेयर एक ही का बन रहा है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये जोड़ा बाहर, ये 11 दूनी 22 अंदर ही रह जाएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 √22/3 आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू। बस इसी को यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 √22, तो यहाँ पे -2 है इसका वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अच्छा यहाँ पर 3 है, ये अब यहाँ पे आएगा, ये तो अब बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू होगी अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2। तो अब क्या कीजिए, ये भी भिन्न है, तो ये इसको भी भिन्न बना के फिर वही प्रक्रिया कर लीजिए, अंश ऊपर और नीचे का हर करके अंश लिखेंगे, अब बीच बीच का हर लिख देंगे। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, 2 √22 इंटू 1 अपॉन, बीच बीच में क्या है 3 इंटू -2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस बचा रहेगा, तो हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा चिन्ह, तो हो जाएगा -√22/3 हो जाएगा। समझ में बात आई, तो ये 2 2 कैंसिल हुआ, तो ये साइन ऊपर चला गया, तो -22 अंडर रूट में और 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको समझिए कैसे आया, जब ये यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको इस फार्मूले के अंतर्गत लिखा, बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये सूत्र आपको याद रखिएगा, ठीक है, 4ab है यहाँ पे, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसको, ये मूलों का योगफल होगा, गुणनफल होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ये स्क्वायर लगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये अंडर रूट में जो आया अंडर रूट में आता नहीं है, क्योंकि हम एक ही प्रश्न में सभी को शामिल कर लिए, इसलिए यहाँ पे रूट आ गया है, वरना ये तुरंत यहीं पे सॉल्व हो जाता बहुत आसानी से। तो इसके बाद बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे रख लेंगे, और ये गुणनफल है तो रख करके सॉल्व कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। एक चौथा बचा आपका अल्फ़ा, इसको देख लिया जाए, ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो इसको देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो गुणा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा बीटा मैच करा छोड़ दीजिए, अल्फ़ा का ऊपर अल्फ़ा में इंटू करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा मैच करा छोड़ दीजिए, बीटा को ऊपर गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब फिर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे बता रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखिए, तो एक बार फिर से यहाँ पे यही वाले प्रश्न से फिर सॉल्व कर लिया जाए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब +2ab a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इधर वही चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक।
यहाँ पे समझ लीजिएगा, इससे a प्लस बी बस पक्षांतर किए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक, बाकी और कुछ किया नहीं गया है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने इसको अभी सॉल्व किया था, ये अल्फा प्लस बीटा है होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो जब इसको सॉल्व किया था कितना आया था, 52/9 आया था ना ये। तो जब इसको सॉल्व किया तो 52/9 आया था, तो यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे 52/9 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, तो आप -2 रख लीजिए। फिर क्या करेंगे, ऊपर भिन्न है तो इसको भी भिन्न बनाने के लिए अपन 1 कर लीजिए, फिर इसको हल कर लीजिएगा। इसको बता देते हैं, तो 52 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 9 इंटू -2, तो 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 6 12, तो ये साइन बची रहेगी, तो हो जाएगा -26/9, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। एक काम करिए, ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों प्रश्नों को आप दूसरे द्विघात समीकरण को लेकर के ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। कम से कम 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करिए, निश्चित रूप से आपके 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये प्रश्न हमने बताया, और लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, देख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।